Hello बच्चों, let's read the question. The question says sodium stearate CH3CH2 16 COO minus Na plus is an anionic surfactant which forms micelles in oil. Choose the correct statement for it from the following. तो बच्चों हमको एक सोप दिया हुआ है और ये बोल रहा है एक एनायनिक सर्फेक्टेंट है जो क्या बनाता है मिसेल्स की फॉर्मेशन करता है और हमको चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से करेक्ट कौन सा है ये पूछा गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? की कॉन्सेप्ट बच्चों हमारा रहेगा क्योंकि मिसल फॉर्मेशन होती है तो मिसल फॉर्मेशन कब होती है जब वो उसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप किसके लिए यूज होता है हमारा? कपड़े धोने के लिए, राइट? कपड़े धोने के लिए, गंदगी निकालने। तो क्या होता है बच्चों, पर्टिकुलरली सोप होता क्या है? जैसे हम सोप बोलते हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सोप हमारा सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब अगर हम इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, इनका फॉर्मूला क्या रहता है? C17H35 COO माइनस और Na पॉजिटिव। इसमें क्या होती है बच्चों, जो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है ये हमारा टेल होता है, टेल पार्ट होता है। और ये क्या होता है? नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। इसकी एफिनिटी किसके साथ होती है? इसकी ग्रीस, डर्ट, ऑयल, इस सबसे एफिनिटी होती है। एफिनिटी विथ ग्रीस बोलेंगे, ऑयल बोलेंगे, डर्ट बोलेंगे। तो ये इनके साथ बाइंड करता है और क्या फॉर्मेशन करता है? मिसेल्स की फॉर्मेशन करता है। और ये कौन सा पार्ट होता है हमारा? हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, मतलब वाटर रिपेलिंग पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये हमारी क्या होती है? टेल होती है। सेकंड है देखो हमारा ये वाला पार्ट, इसको बच्चों हम बोलते हैं हेड, हेड बोला जाता है इसको। ये हमारा पोलर पार्ट होता है और इसकी एफिनिटी किसके साथ होती है? इसकी एफिनिटी वाटर के साथ होती है, एफिनिटी विथ वाटर। और क्या होगा ये, और क्या बोल सकते हैं हम? ये हाइड्रोफिलिक होता है नीचे, हाइड्रोफिलिक। जैसे कि अगर मैं इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँ तो ये रहता है, इस टाइप से इसको जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है हमारा? ये वाला हमारा हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, जो पानी के साथ एफिनिटी रखता है। और जो ये वाला पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है? टेल होता है। ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिक। अब देखो, अब इसका एक्शन कैसा रहता है? देखो क्या है, यहाँ पर हमारी डर्ट है, ये डर्ट है और हमने अभी बताया ये हमारा सोप रहता है। अब जो ये डर्ट है इसकी एफिनिटी किसके साथ है? ये हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट के साथ है। तो ये क्या करता है? ये ये हमारी हेड होगी, ये हमारा हेड हो गया, ऐसे करके ये हेड हो गया, ये हेड हो गया। मतलब ये हमारा क्या है? ये हमारी डर्ट है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, मतलब जो टेल है हमारी, टेल। और ये क्या हमारा? ये हेड है हमारा। अब देखो जब इसका क्लेंजिंग एक्शन होता है तो बच्चों ये जो फॉर्मेशन हो रही है, इस तरीके की फॉर्मेशन हो रही है, ये देखो स्पेरिकल फॉर्म में होती है, कुछ इस तरीके से स्पेरिकल फॉर्म में हो रही है। जो ये फॉर्मेशन हो रहा है इसी को हम सेल बोलते हैं, MICELL। इसमें क्या हुआ हमारा? डर्ट के साथ हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट ने बाइंड कर लिया, ठीक है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट हमारा यहाँ। अब देखो, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में क्या बोल रहा है? इट फॉर्म्स स्पेरिकल मिसेल्स विथ, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, CH3CH2 होल 16 ग्रुप पॉइंटिंग आउटवर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ स्पेयर। तो एक चीज तो हमको क्या पता लग रही है, ये स्पेरिकल मिसेल्स बनाते हैं। तो देखो जो ऑप्शन में स्पेरिकल है वो हम कंक्लूड की कर सकते हैं कि ये वो हो सकते हैं। तो ये वाला हो सकता है ए, और ये वाला हो सकता है सी और डी। बी और डी तो हमारे नॉन स्पेरिकल है तो ये गलत हो जाएंगे। अब हमको क्या बताना है? अब सी वाले ऑप्शन को देखो, इट फॉर्म्स स्पेरिकल मिसेल्स विद CH3CH2 होल 16 ग्रुप पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्पेयर। यहाँ पे टुवर्ड्स बोल रहा है, यहाँ पर आउटवर्ड्स बोल रहा है। हमने अभी क्या बोला? जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो तो इनवर्ड्स है ना, टुवर्ड्स द सेंटर है।
आउटवर्ड्स नहीं है ना, आउटवर्ड्स तो क्या है हमारा हेड वाला पार्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, आउटवर्ड्स वाला भी गलत होता है। ये क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी हम जैसे इसने डर्ट को पकड़ लिया यहाँ से, उसके बाद जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो क्या होता है, पानी के साथ मिलके धो देता है डर्ट। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।